स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको पंचांग में कुछ स्थिति परिस्थिति बताई गई है। कैसा माहौल रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, तो उस पंचांग के लेख को आपके समक्ष लेके आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस वर्ष ज्येष्ठ जो अधिक मास है वो 17 मई से 15 जून तक रहेगा। ठीक है। जिस संवत में 2 ज्येष्ठ मास होते हैं उसमें पापाचार, भ्रष्टाचार बहुत फैलता है, जघन्य अपराध खूब होते हैं, चोर उचक्के लफंगे असामाजिक तत्व मौज उड़ाते हैं। ये 17 से मई से 31 जून का है और 1 जून से 15 जून तक की जो स्थिति बताई गई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं बताई गई है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें बताया गया है कि अनेक प्रकार के रोग होंगे, संतापों से जनता कष्ट हो पाएगी, कई भयंकर अग्निकांड होंगे, ज्वालामुखी विस्फोट होंगे, भूकंप, भूस्खलन, प्राकृतिक प्रकोप से त्राही त्राही मचेगी, खाद्य पदार्थों का मिलना कठिन हो जाएगा, सामाजिक दंगे फसाद बढ़ने लगेंगे, यातायात संबंधित को घटनाएं अधिक होंगी, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करेंगी, राहु चंद्र के संयोग में धार्मिक कार्यों में कमी आती है और पापी दुराचारी पाप कर्म में लिप्तायमान रहेंगे, धार्मिक सज्जन लोगों को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद हम बताते हैं आपको 16 जून से 29 जून की स्थिति। तो 16 जून से 29 जून की जो स्थिति बताई गई है, संसार में युद्ध की ज्वालामुखी भड़कती है, कहीं ना कहीं युद्ध भी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण बनेगी, पश्चिमों और उत्तर सीमाओं पर युद्ध के काले बादल मंडराते आपको नजर आएंगे, राजा प्रजाजनों में रोग शोक संतापों की वृद्धि होगी, राजनीति में उठापटक तो होगी और साथ ही प्रभावी राजनेता संकटग्रस्त हो सकता है, प्रादेशिक सरकार में बदलाव हो सकता है, पानी की कमी से कहीं अकाल जैसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, सरकारी तौर पर राहत कार्यों की घोषणा की जा सकती है। अब आपको बता रहे हैं 30 जून से 14 जुलाई का विश्व के किन्हीं भागों में भीषण रक्तपात होगा, किसी राजा को अपदस्थ होकर देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ सकता है, राजनीतिक सामाजिक उपद्रव्यों के चलते किसी देश प्रदेश की सत्ता बदल सकती है, साथ ही 5 बुधवारों का फल अच्छा होने से कुछ सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, जनता सौहार्दपूर्ण मैत्री की भावना पनपेगी, शांति सुरक्षा के सर्वत्र उपाय किए जाएंगे, खाड़ी के देशों में नई हलचल पैदा हो सकती है, अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन तथा मध्य एशिया के देश अपनी रक्षार्थ नए नए हथियारों को जमा करने पर ज़्यादा अधिक जोर देंगे। ठीक है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं 15 जुलाई से और 29 जुलाई तक। तो इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कहीं भी सैन्य संघर्ष तेज हो सकता है, देश की उत्तर तथा पश्चिम सीमा पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, दुश्मन देश षड्यंत्र रचना में संलग्न रहेंगे, नेता अपने फायदे के लिए जातिवाद को हवा देंगे, 2 संप्रदाय विशेष वर्गों में मारपीट, दंगे फसाद, सत्ता का छीना झपटी दौर चलेगा, देश के आंतरिक हिस्सों में आस्तीन के सांपों की मदद से अराजकता उत्पन्न करेगी, राजनीतिक एवं सामाजिक झंझट होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा किसानों का उग्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। तो मैंने आज आपको ये पंचांग में होने वाली जो घटनाएं हैं ये 17 मई से 29 जुलाई के बीच में जो होनी है वह आपको बताई है। आप इस पर थोड़ा विचार विमर्श करें और जितना हो सके संयम से रहें, व्रत के लड़ाई झगड़ों में ना पड़े। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ।